राजू की पकौड़ों की दुकान एक छोटे से गांव में, जहां चारों ओर हरियाली और शांति थी, राजू नाम का एक लड़का रहता था। वह अपनी मां और छोटी बहन के साथ रहता था। उनके पास ज्यादा पैसा नहीं था, इसलिए राजू ने गांव के चौराहे पर एक छोटी सी पकौड़ों की दुकान लगाने का फैसला किया। राजू सुबह जल्दी उठकर ताजी सब्जियां लाता, अपनी मां के साथ मिलकर बेसन का घोल तैयार करता और गर्मा गर्म पकौड़े तलना शुरू कर देता। उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। उसके पकौड़ों का स्वाद इतना लाजवाब था कि बच्चे, बूढ़े, जवान सब उसके ग्राहक बन गए थे। राजू सिर्फ पकौड़े ही नहीं बेचता था, बल्कि वह हर ग्राहक से प्यार से बात करता, उनका हालचाल पूछता और कभी कभी तो बच्चों को मुफ्त में भी पकौड़े खिला देता था। गांव में एक अमीर व्यापारी भी था, जिसका नाम किशन था। किशन राजू की तरक्की देखकर जलने लगा। उसने सोचा कि अगर राजू की दुकान बंद हो जाए तो वह गांव में कोई और व्यापार शुरू कर सकता है। एक दिन किशन ने राजू के पास जाकर कहा, राजू, तुम यह छोटा मोटा काम क्यों करते हो? तुम मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह दूंगा। राजू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, किशन सेठ, धन्यवाद, लेकिन मुझे अपने काम से बहुत प्यार है। यह सिर्फ पकौड़े बेचना नहीं है, यह लोगों से जुड़ना है। मुझे खुशी है कि मैं अपनी मेहनत से कमा रहा हूं। किशन की बात सुनकर राजू ने कोई ध्यान नहीं दिया और वह अपनी मेहनत और लगन से काम करता रहा। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हुई। सब अपनी दुकानों और घरों में दुबके हुए थे। किशन की दुकान का सामान पानी में बहने लगा। जब राजू को यह पता चला तो वह तुरंत अपनी दुकान से भागा और किशन की मदद करने के लिए चला गया। उसने किशन के साथ मिलकर सारा सामान बचाया। किशन यह देखकर बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने राजू से माफी मांगी और कहा, राजू, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी सफलता से जलता था, लेकिन आज तुमने मुझे सिखाया कि सच्ची दौलत पैसा नहीं, बल्कि अच्छा दिल और दूसरों की मदद करना है। उस दिन के बाद से किशन और राजू बहुत अच्छे दोस्त बन गए। राजू की पकौड़ों की दुकान पहले की तरह चलती रही और किशन भी अब उसके साथ मिलकर गांव वालों के लिए कुछ अच्छा करने का सोचने लगा। राजू ने यह साबित कर दिया कि ईमानदारी और दयालुता से कमाया गया धन